क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। सेकंड लास्ट, सरल शब्दों में कहा जाए तो मतलब सेकंड लास्ट लीग गेम है मुंबई और पंजाब के बीच में जो आज खेला जाएगा। ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर होगा और इम्पोर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नज़र डालें तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में मुंबई जो है वो चौथे नंबर पर है 16 अंकों के साथ और पंजाब जो है वो 17 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर आज मुंबई जीतता है तो वो 18 अंकों पर जाते हैं, वो सीधे टॉप पर भी जा सकते हैं, सेकंड पोजीशन में फिनिश कर सकते हैं। पर कल अगर बेंगलुरु ने लखनऊ को हरा दिया तो वो टॉप पर जा सकते हैं और फिर बाद में गुजरात और मुंबई के बीच में जो है वो एक भिड़ंत हो सकता है फॉर द सेकंड प्लेस। तो बहुत कुछ है एट स्टेक इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट और सब कुछ अभी तक तय नहीं हुआ है एंड आई थिंक दैट इज व्हाट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इन द कमिंग डेज इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। आज का मुकाबला जैसे मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्ट। 2 अंक अगर मुंबई को मिल गए तो टॉप पर भी जा सकते हैं, अगर पंजाब को 2 अंक मिल गए तो वो टॉप पर जा सकते हैं और वो नंबर 1 पोजीशन सील कर सकते हैं। अगर कल बेंगलुरु जीतते हैं और आज मुंबई जीतता है तो फिर सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इट्स गोइंग टू बी, आखिरी दिन तक हमें पता नहीं चलेगा कि टॉप 2 में कौन फिनिश करने वाला है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि टॉप 2 में फिनिश करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिकॉज अगर आप टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो आपको 3 मौके मिलते हैं, 2 मौके मिलते हैं रादर टू रीच द फाइनल। अगर आप क्वालिफायर 1 हार गए तो आप क्वालिफायर 2 सॉरी प्ले ऑफ 1 हार गए तो आप प्ले ऑफ 2 खेल सकते हो या क्वालिफायर 2 खेल सकते हो और उसके बाद आप फाइनल पे जा सकते हो। तो आई थिंक यू गेट 2 अपॉर्चुनिटीज व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ टूर्नामेंट लाइक दिस, बिकॉज T20 क्रिकेट में यार कभी कुछ बोल नहीं सकता यार, ऊपर नीचे होता रहता है। अब मुंबई की बात ले रहे हैं, मुंबई ने शुरुआत में ऐसे किया था, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कुछ कर नहीं पाएंगे, पर जिस तरह से मुंबई ने वापसी की यार, जबरदस्त। और उनके मैं पॉइंट्स टेबल पे देख रहा था कि किस तरह से उन्होंने अब जो है 13 में से 8 मुकाबले जीते हैं और उसमें से पिछले 7 मैच में 6 मुकाबले जीते हैं। तो आपको बताता है कितने कंसिस्टेंट रहे हैं वो, और उसका पूरा पूरा श्रेय जाता है उनकी टीम को। तो खास तौर पे रोहित शर्मा टॉप पे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, रायन रिकल्टन, विल जैक्स। अब पता नहीं अगर रायन रिकल्टन आज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जॉनी बेस्ट तो जुड़ चुके टीम के साथ, तो रायन रिकल्टन जाएंगे, विल जैक्स भी चले जाएंगे और ये सब लोग जाने लगेंगे अब, तो उनको बदलाव करते रहना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव जबरदस्त फॉर्म में है, तिलक वर्मा भी ठीक फॉर्म में है और गेंदबाजी खास तौर पर मिचेल सैंटनर लाजवाब, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, इन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। ओवरऑल इट्स बीन अ कंप्लीट टीम एफर्ट इन एंश्योरिंग दैट मुंबई कम्स टू दिस स्टेज। मतलब कहाँ टूर्नामेंट की शुरुआत में मुझे लग रहा था वो प्लेऑफ में नहीं पहुंचेंगे और कहाँ अब वो प्लेऑफ में टॉप 2 में फिनिश करने की बात कर रहे हैं। बेहतरीन पिछला, मतलब जैसे मैंने कहा 7 में से 6 मुकाबले जीते, तो दे हैव द विनिंग मोमेंटम विद देम व्हेन दे गेट इनटू दिस फाइनल लीग मैच। और ये जयपुर में हो रहा मुकाबला भी इंटरेस्टिंग, किस तरह से ये मुकाबला होता है। पंजाब की बात करने से पहले आइए देखते हैं इस वीडियो को। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है।
पंजाब जो है पिछले मुकाबले में वो दिल्ली से हार गए थे 6 विकेटों से इसी मैदान पर, शनिवार को हुआ था वो मुकाबला, पर उसके पहले वो 3 लगातार मुकाबले जीत कर आ रहे थे। तो दे हैव सम काइंड ऑफ अ मोमेंटम इन दिस कॉन्टेस्ट। आई थिंक ओवरऑल अगर आप पंजाब को देखें, दे हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। प्रियांश आर्या एंड प्रभसिमरन सिंह ने जबरदस्त शुरुआत दी उनको हर मुकाबले में। नेहाल वधेरा ने भी कंट्रीब्यूट किया है, कप्तान श्रेयस अय्यर ने कंट्रीब्यूट किया है, शशांक सिंह ने कंट्रीब्यूट किया है बीच में आकर, और उसके बाद गेंदबाजी में हरप्रीत ब्रार, और मैं कोई एक्सपर्ट्स की बातें भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा कि मैं हैरान हूं कि हरप्रीत ब्रार ने हर मुकाबला क्यों नहीं खेला। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। आई एम वेरी सरप्राइज्ड व्हाई हरप्रीत ब्रार हैज नॉट प्लेड मोर रेगुलरली फॉर पंजाब दिस सीजन। ही इज अ terrific cricketer, and I think he's a fantastic performer in this format for Punjab Kings. और जहाँ तक बाकी खिलाड़ियों की बात है, हर्षदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। आई थिंक आने वाले दिनों में मार्को यानसन नहीं होंगे, शायद आज ही नहीं होंगे क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं था, और उनके जगह पर काइल जेमिसन आ जाएंगे खेलने के लिए। उनके पास और भी विकल्प है गेंदबाजी में। अब दे लुक अ बेटर टीम देन व्हाट दे वर लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन। इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर बोथ साइड्स, पर मेरे हिसाब से मुंबई का पलड़ा भारी है। पिछले 3-4 दिनों से मैंने जो भी प्रेडिक्शन किया है सब गलत साबित हुआ है। उम्मीद करता हूं कि गलत साबित ना हो, पर आई होप इट इज अ वेरी क्लोज गेम दिस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट। जहां तक जो है फैंटेसी 11 की बात है, यह है फैंटेसी 11 जो मैंने पिक किया इस मुकाबले के लिए। और अगर आप बड़े गौर से देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैंने प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह को पिक किया है, और उसके बाद मैंने सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, नेहाल वधेरा, तिलक वर्मा, मिचेल सैंटनर, हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, ये मेरा 11 है। और मैंने रोहित शर्मा को एक इम्पैक्ट सब के तौर पे पिक किया इस मुकाबले के लिए। ये मेरा चॉइस था, आप अपने विवेक के हिसाब से चॉइस पिक कर सकते हो, आप अपने हिसाब से टीम को पिक कर सकते हो। ये मैंने आपको सजेशन दिया है, आप अपने हिसाब से इस टीम को सेलेक्ट कर सकते हो अपने फैंटेसी 11 को पिक करने के लिए। मेरा मानना है कि मुंबई जीत सकता है मुकाबला। आप क्या सोचते हैं? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।